साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत निर्धारा में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी वहाँ पर हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसी क्रम को अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं। आइए आप सभी हमारे साथ जुड़ें और ध्यानपूर्वक श्रवण करते हुए उसको देखें। कल जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय बताते हुए ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद के मंडल, ऋग्वेद के ऋषि, ये सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया था। अभी जो हमारी चर्चा है वो ऋग्वेद का आविर्भाव किस ऋषि के अंतःकरण में हुआ। तो आपके सामने इसका उत्तर आएगा अग्नि ऋषि। कि अग्नि ऋषि के अंतःकरण में परमात्मा ने ऋग्वेद का प्रादुर्भाव किया, ऋग्वेद का प्रकाश किया। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है, ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? ऋग्वेद का ऋत्विक है होता। ऋग्वेद का जो ऋत्विक कौन है? होता। इस होता के 3 सहायक होते हैं। अब वो 3 सहायक कौन से हैं ये हमें देखना है। 1, 2 और 3। ये प्रायः पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का ऋत्विक होता है, होता के कितने सहायक हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वह होता है और होता के 3 सहायक होते हैं। वो 3 सहायक कौन से हैं? एक है प्रशास्ता, इसको मैत्रा वरुणा भी कहते हैं। एक है अच्छावाक, और तीसरा है ग्रावस्तु। ये 3 जो है होता के सहायक। तो 2 बातें आपको पता चली कि ऋग्वेद का ऋषि अग्नि है, ऋग्वेद का ऋत्विक है होता, और ऋग्वेद का मुख्य आचार्य कौन है? ऋग्वेद का मुख्य आचार्य। तो ऋग्वेद का मुख्य आचार्य कौन है? पैल। पैल जो ऋषि है वो ऋग्वेद के मुख्य आचार्य हैं। ये ऋग्वेद का सामान्य परिचय थोड़ा सा रह गया था पिछली कक्षा में, अभी ये मिला करके पूरा हो गया है। थोड़ा सा और आगे की तरफ पढ़ते हैं कि ऋग्वेद की शाखाएं हैं वो हमने बताया था कि 5 ऋग्वेद की शाखाएं हैं, और 5 शाखाएं साकल, वाक्स्कल, आश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन पिछली कक्षा में चर्चा की थी। इस समय जो उपलब्ध शाखा है, उपलब्ध शाखा वो केवल एकमात्र होती है और उसका नाम है उपलब्ध शाखा। कौन सी है? साकल। शाकल जो है ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध इस समय शाखा है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? हाँ, तो महाभाष्य में पस्पसानिक में ही पतंजलि ने दिया है। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं हैं 21। एक विंशतिधा बाहवृच्यम, ये वहां पर उन्होंने एक कोटेशन दी है ऋग्वेद की शाखाओं को लेकर के। तो ऐसे करके ऋग्वेद की पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं महाभाष्य में उपलब्ध होती हैं। और आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों को हम देखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो हमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किसके? ऋग्वेद के हमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें जो है 40 अध्याय हैं और 8 पंजिकाएं हैं। और इसके जो प्रणेता है वो महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। अभी आप जो दूसरे यूनिट में जो आख्यान पढ़ोगे सुनसेप आख्यान, उसमें जो सुनसेप आख्यान है वो भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। वहां पर इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि सुनसेप आख्यान के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बताया गया है। तो ऐसे करके ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें 40 अध्याय है, 8 पंजिकाएं हैं और प्रत्येक पंजिका में 5 अध्याय। प्रत्येक पंजिका में 5 अध्याय, 5 अध्याय प्रत्येक पंजिका में है।
प्रत्येक पंजिका में 5 अध्याय। तो ऐसे करके 8 पंजे 40, तो 40 अध्याय ऐतरेय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो ब्राह्मण है ऋग्वेद का वो है सांख्यायन ब्राह्मण। ऋग्वेद का जो दूसरा ब्राह्मण है वो है सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण में दूसरा ब्राह्मण है सांख्यायन। इस ब्राह्मण में 30 अध्याय मिलते हैं, हमें 30 अध्यायों की प्राप्ति होती है। ऋग्वेद का जो दूसरा ब्राह्मण है वह सांख्यायन ब्राह्मण है और सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। इसका दूसरा नाम जो है कौशितकी ब्राह्मण भी इसको कहते हैं, कौशितकी ब्राह्मण। तो सांख्यायन ब्राह्मण का ही दूसरा नाम कौशितकी ब्राह्मण है। हमें पता चला कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। पहले ब्राह्मण का नाम ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें 40 अध्याय हैं, 8 पंजिकाएं हैं। प्रत्येक पंजिका में 5 अध्याय हैं, ऐसे करके 40 अध्याय हो जाते हैं। सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। सांख्यायन ब्राह्मण का दूसरा जो नाम है वह कौशितकी ब्राह्मण के नाम से भी इसको जाना जाता है। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के आरण्यक। ऋग्वेद के आरण्यक जो ऋग्वेद के ब्राह्मण है वही ऋग्वेद के आरण्यक हैं। जैसे हमारा ब्राह्मण क्या था पहले ऐतरेय ब्राह्मण, ऐसे ही ऐतरेय आरण्यक। और जो दूसरा आरण्यक है सांख्यायन आरण्यक। ये ऋग्वेद के आरण्यक हैं, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। अब ऋग्वेद के उपनिषदों के पास चलते हैं। ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद, ऋग्वेद के उपनिषद ऋग्वेद के 2 ही उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं। पहला है ऐतरेय उपनिषद और दूसरा है सांख्यायन कौशितकी उपनिषद। उसका दूसरा नाम सांख्यायन उपनिषद भी है। कौशितकी उपनिषद। ये ऋग्वेद के 2 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। अब एक बार कुल मिलाकर के एक बार पीछे से चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, ऋग्वेद के आरण्य कौन से हैं, ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे वो 2 ब्राह्मण थे, हमने पढ़े थे अभी, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। ऐसे ही ऋग्वेद के 2 आरण्यक पढ़े थे हमने, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। ऐसे ही ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऐसे करके ऋग्वेद का ये जो सामान्य परिचय है यहाँ पर ये पूर्ण हुआ। इसके बाद ऋग्वेद के कल्प सूत्र, वो जब हम वेदांगों पर चर्चा करेंगे वहाँ पर कल्प के बारे में पढ़ेंगे। वहीं पर ऋग्वेद के कल्प सूत्र, यजुर्वेद के कल्प सूत्र, सामवेद के कल्प सूत्र और अथर्ववेद के कल्प सूत्रों के बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथों को देख लेते हैं। ऋग्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ हैं ऐसे तो विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न नाम मिल जाते हैं ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ। जो प्रसिद्ध विद्वान हैं उनके द्वारा जो मान्य शिक्षा है वो इसकी ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा है। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत एकमात्र उपलब्ध जो शिक्षा ग्रंथ है वो पाणिनीय शिक्षा है, वो ऋग्वेद से संबंध रखती है।
ऐसे करके ऋग्वेद का यहाँ पर सामान्य परिचय पूर्ण हुआ। अब अगले वेद की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद की तरफ चलते हैं, यजुर्वेद का सामान्य परिचय जानेंगे। तो यजुर्वेद जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद किसे कहते हैं, ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर कोई परिभाषा दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है किस वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद को गद्यात्म को यजु कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है अन्यताक्षरावसानम यजु। और तीसरी जो परिभाषा है शेष यजु भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये तीनों ही परिभाषा में प्राप्त होती है कि गद्यात्मक यजु का मतलब है कि यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो गद्य रूप में हैं। अन्यताक्षरावसानम यजु अर्थात यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनमें अक्षरों की संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं होने के कारण उसको अन्यताक्षरावसानम यजु कहा जाता है। और शेष यजु जो तीसरी परिभाषा दी है, इनका ये मानना है कुछ विद्वानों को कि 3 वेदों से जो शेष रह गया उसको यजुर्वेद के अंदर डाल दिया गया, इसीलिए शेष यजु भी इसको कहा जाता है। इसकी शाखाओं की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि यजुर्वेद को 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है। शुक्ल 2 भागों में विभक्त किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद कहने का तात्पर्य है कि जिस वेद में यजुर्वेद के मंत्रों में कोई भी मिलावट नहीं की गई उसको शुक्ल यजुर्वेद नाम दिया गया। और जिन मंत्रों में मिलावट कर दी गई, ब्राह्मण ग्रंथों के मंत्रों को जोड़ दिया गया अथवा किसी अन्य ग्रंथ के मंत्रों को जोड़ दिया गया, उसको क्या कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं, एक है वाजसनेयी और दूसरी है काण्व शाखा। वाजसनेयी का ही दूसरा नाम क्या है, माध्यन्दिनी शाखा है। ठीक है, वाजसनेयी का दूसरा नाम क्या है, माध्यन्दिनी, तो आप माध्यन्दिनी शाखा भी कह सकते हैं। और दूसरी जो शाखा है वो काण्व शाखा है। इनमें अंतर इतना है कि माध्यन्दिनी शाखा में और काण्व शाखा में मंत्रों की जो संख्या है उसमें अंतर है, अध्यायों की संख्या जो है उस अध्यायों की संख्या बराबर ही है, मंत्रों की संख्या में यहाँ पर अंतर मिलता है। वो अंतर क्या है एक बार देख लेते हैं। जो वाजसनेयी शाखा है, वाजसनेयी, इस शाखा में 1975 मंत्र ही मिलते हैं, 40 अध्याय और 1975 मंत्र। काण्व जो शाखा है, इस काण्व शाखा में 40 अध्याय ही मिलते हैं, मंत्रों की संख्या बढ़ जाती है, 2086 मंत्रों की संख्या हो जाती है। इतना अंतर इसमें हमें प्राप्त होता है। दोनों ही शाखाओं का, वाजसनेयी शाखा का और काण्व शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ दोनों का एक ही है, शतपथ ब्राह्मण जिसको कहते हैं। वहां पर भी अध्यायों की संख्या और अध्यायों में वहां पर अंतर पाएगा, वो वहीं पर कांडों की संख्या में भी अंतर पाएगा, वहीं पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे करके शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो 2 हैं, वाजसनेयी शाखा और काण्व शाखा। वाजसनेयी शाखा में 1975 मंत्रों की प्राप्ति होती है, काण्व शाखा में 2086 मंत्रों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो 4 शाखाएं हमें मिलती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं कौन कौन सी है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। ये 4 शाखाएं हमें कृष्ण यजुर्वेद की प्राप्त होती हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, माध्यन्दिनी और दूसरी जो शाखा थी काण्व। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठ। अब यजुर्वेद को किस ऋषि के अंतःकरण में यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ, आपसे यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर है वायु महर्षि के अंतःकरण में
इस यजुर्वेद का प्रकाश हुआ। परमात्मा ने वायु महर्षि के अंतःकरण में यजुर्वेद का प्रकाश किया। यजुर्वेद का आचार्य कौन है, मुख्य आचार्य कौन है? यजुर्वेद का मुख्य आचार्य वैशंपायन। यजुर्वेद का जो मुख्य आचार्य है वो है वैशंपायन। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? यजुर्वेद का ऋत्विक है अध्वर्यु। अब जैसे आपने पढ़ा था कि ऋग्वेद में होता के 3 सहायक आचार्य थे, कौन कौन से थे आप याद करके बताओ। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप जो है याद करके बताओ। तो ये जो ऋत्विक है अध्वर्यु, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा ऋग्वेद का ऋत्विक होता है और होता के 3 सहायक आचार्य आपसे पूछे थे, किसी ने बताए, किसी को याद नहीं रहा होगा, एक बार जरूर अपनी कॉपी को जा करके देखना। ऐसे ही अध्वर्यु के भी सहायक 3 आचार्य हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रतिप्रस्थाता, नंबर 2 नेष्टा और नंबर 3 है उन्नेता। ये अध्वर्यु के 3 सहायक आचार्य हैं। ऐसे करके यजुर्वेद का जो सामान्य परिचय है कि वायु महर्षि के द्वारा यह प्रकटीभूत है। मुख्य आचार्य इसके वैशंपायन है, ऋत्विक अध्वर्यु और अध्वर्यु के 3 सहायक आचार्य हैं। अब आपसे एक प्रश्न होता है कि यजुर्वेद की जो मैंने शाखाएं बताई आपको, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं बताई थी, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं बताई थी, कि महर्षि पतंजलि यजुर्वेद की कितनी शाखाओं को मानते हैं, उन्होंने कितनी शाखाओं का परिगणन अपने महाभाष्य में किया है। तो महर्षि पतंजलि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं मानते हैं? 100 अध्वर्यु शाखा, 100 अध्वर्यु शाखा। अब यहाँ पर 2 विवाद होते हैं कि एक तो 100 का मतलब ये भी मान लेते हैं कि 100 है और एक मानते हैं 101 है। तो यदि ऐसा भी मानते हैं कि 100 और 100, तो वैसे तो 100 अध्वर्यु शाखा का 100 अर्थ ही प्राय प्रत्येक पुस्तक में मिलता है, पर उसके बाद भी 101 यदि वहां पर ऑप्शन है और 100 ऑप्शन नहीं है तो आप 101 भी वहां पर उसको राइट कर सकते हैं। वैसे सर्वमान्य 100 शाखाएं ही यजुर्वेद की हमें प्राप्त होती हैं। इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण तो 2 भाग यजुर्वेद के हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो केवल मात्र एक ही हमें ब्राह्मण ग्रंथ इसका प्राप्त होता है, वो शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण हमें शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ग्रंथ प्राप्त होता है। और इसमें क्या है? सत, सत से आप समझ सकते हैं कि शत माने 100, सत माने 100। तो जिसमें 100 अध्याय हैं, जिसमें 100 अध्याय हैं उसे शतपथ कहा जाता है। और इसमें क्या है? 14 कांड हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड और 100 अध्याय हमें प्राप्त होते हैं। काण्व शतपथ जो है, मैंने आपको बताया था कि जैसे माध्यन्दिनी जो शाखा थी उसमें भी यजुर्वेद के जो अध्याय थे और यजुर्वेद के जो मंत्र थे, और काण्व शाखा के जो मंत्र और अध्याय हैं उनमें अंतर है। जैसे माध्यन्दिनी शाखा को जो हम पढ़ रहे थे उसमें 40 अध्याय 1975 मंत्र थे, जबकि काण्व शाखा में 40 अध्याय 2086 मंत्र थे। ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय 14 कांड हैं और काण्व शाखा के काण्व शाखा में 17 कांड हैं
और 104 अध्याय हैं। 17 कांड और 104 अध्याय काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में हमें प्राप्त होते हैं। तो एकमात्र शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वह भी 2 भागों में बटा हुआ है, माध्यन्दिनी और काण्व। तो माध्यन्दिनी जो शाखा है उसमें 100 अध्याय 14 कांड है। काण्व शाखा का जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें 104 अध्याय और 17 कांड हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद में, ये कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण हमें कृष्ण यजुर्वेद का प्राप्त होता है। ऐसे करके कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात उपनिषद। यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? तो जिस प्रकार से 2 प्रकार विभाजन है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ऐसे ही शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद अलग हैं, कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद अलग प्राप्त होते हैं। उपनिषद, तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हमें मिलते हैं। नंबर 1 ईशावास्य, जो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दूसरा जो उपनिषद है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। ये दोनों उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय ये दोनों उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं कृष्ण यजुर्वेद। ये 2 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद नंबर 1 तैत्तिरीय उपनिषद, नंबर 2 कठोपनिषद, नंबर 3 मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और चौथा जो उपनिषद है श्वेताश्वतर। ये 4 उपनिषद हमें कृष्ण यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो यजुर्वेद के उपनिषद हैं वो 6 उपनिषद हैं। 2 उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। ऐसे करके यजुर्वेद के उपनिषद यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। उसके बाद यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ, यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? तो प्राय हम देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में इसको बांटा गया है और दोनों की शिक्षा भी अलग अलग है। तो वो कौन कौन सी शिक्षाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो यजुर्वेद की जो शिक्षाएं हैं तो 2 भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं? सबसे पहली जो शिक्षा मिलती है इसकी याज्ञवल्क्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा। 2 वासिष्ठी शिक्षा। पहली है याज्ञवल्क्य शिक्षा, दूसरी है वासिष्ठी शिक्षा, तीसरी है मांडव्य शिक्षा। तीसरी क्या है? मांडव्य शिक्षा है।
चौथी है भारद्वाज। और इसकी जो पांचवी शिक्षा है वो है अवसान निर्णय। अवसान निर्णय शिक्षा। यही सारी शिक्षाएं कृष्ण यजुर्वेद में भी प्राप्त होती हैं। कृष्ण यजुर्वेद। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा जाए यजुर्वेद की शिक्षाएं कौन सी हैं? याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, अवसान निर्णय शिक्षा। ऐसे करके मुझे लगता है यजुर्वेद का जो सामान्य परिचय है, जो व्यावहारिक परिचय है यजुर्वेद का, वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसके जो कल्प सूत्र हैं उनको जहाँ पर वेदांगों की चर्चा करेंगे वहीं पर यजुर्वेद के कल्प सूत्रों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए, दोनों वेदों का हमने अभी सामान्य परिचय दिया है, दोनों वेदों के सामान्य परिचय का हम अध्ययन करें। जो दो वेद शेष हैं उन दो वेदों का परिचय अगली कक्षा में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम। नमस्कार।